जंगल की गहरी खामोशी, ढलता हुआ सूरज और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। उसी समय एक शिकारी दूर से तीर चलाता है और वो तीर जाकर लगता है किसी साधारण मनुष्य को नहीं बल्कि स्वयं लॉर्ड कृष्णा को। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की कहानी जिसे जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। उस समय जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और धर्म की जीत के बाद भी धीरे धीरे धरती पर कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा था। सबसे पहले इसका असर कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका पर दिखाई देने लगा, जहां कभी शांति, समृद्धि और धर्म का वास था। लेकिन समय के साथ यादव वंश के लोगों में घमंड, क्रोध और मदिरा का नशा बढ़ने लगा। एक दिन कुछ ऋषि द्वारका आए और यादवों के कुछ युवकों ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक युवक को स्त्री की तरह सजा दिया और ऋषियों से पूछा कि इसके गर्भ से क्या जन्म होगा। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया कि इसके गर्भ से लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। समय बीता और वही हुआ। उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन समुद्र की रेत से वही लोहे के कण घास बनकर उगाए और एक दिन मदिरा के नशे में यादव आपस में लड़ पड़े और उसी घास से एक दूसरे को मारने लगे और कुछ ही समय में पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण सब देखते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि समय का चक्र पूरा हो चुका है और धरती पर उनका कार्य समाप्त होने वाला है। उन्होंने अपने बड़े भाई बलरामा को देखा जो ध्यान में बैठकर योग की शक्ति से अपना शरीर त्याग चुके थे। अब कृष्ण अकेले रह गए थे और वो धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़े, जहां एक पीपल के पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठकर ध्यान करने लगे। उसी समय जंगल में जरा नाम का एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था और दूर से उसे कृष्ण के पैर हिरण की तरह दिखाई दिए। उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया और वो तीर भगवान कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जब वो पास आया तो ये देखकर कांप उठा कि सामने स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हैं। वो रोने लगा और बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, ये सब पहले से ही तय था क्योंकि कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। तब उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में वो स्वयं वाली था और उस जन्म में कृष्ण लॉर्ड रामा के रूप में थे, जिन्होंने पेड़ के पीछे से तीर चलाकर वाली का वध किया था। और आज वही कर्म संतुलित हुआ है। ये बदला नहीं बल्कि कर्म का नियम है। इतना कहकर कृष्ण ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और उसे डरने से मना किया। फिर उन्होंने शांत होकर आंखें बंद की और अपने अंतिम शब्दों में मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और केवल धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। जो व्यक्ति अपने कर्म को समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। और जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करने आऊंगा। यही संदेश उन्होंने पहले भी भगवत गीता में दिया था। इसके बाद उन्होंने ध्यान लगाया और पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो प्रकृति भी उनके विदा होने का सम्मान कर रही हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और भगवान कृष्ण की आत्मा अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर गई। कुछ समय बाद समुद्र की लहरें उठीं और महान नगरी द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई, जैसे इतिहास का एक महान अध्याय समाप्त हो गया हो। लेकिन कृष्ण का संदेश आज भी जीवित है कि अहंकार का अंत विनाश है, कर्म का फल अवश्य मिलता है और धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए अगर हम कृष्ण के इन शब्दों को समझ लें तो जीवन के हर दुख, हर भ्रम और हर भय से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि जीवन को समझाने वाले सबसे महान मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लॉर्ड कृष्णा के ये अंतिम शब्द हर इंसान के जीवन को बदल सकते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा। और अगर आप ऐसे ही हिंदू धर्म के रहस्य, गीता ज्ञान और जीवन बदल देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं धर्म, रहस्य और जीवन के ऐसे सत्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जय श्री कृष्णा।